मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज का लाइव का टॉपिक क्या रहेगा? आज हम लाइव में बात करने वाले हैं। हमने स्टॉक मार्केट का बेस क्लियर कर लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे कंपनीज लिस्ट होती हैं, कैसे कंपनीज आती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अर्निंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आप, मैं, कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में क्यों आता है? ऑब्वियसली उसको पैसा चाहिए। ठीक है। तो हम कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, आज वो टॉपिक है। ठीक है। तो इसके कुछ वेज होते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के। सबसे पहला वे आता है इन्वेस्टिंग। ठीक है। इन्वेस्टिंग क्या होता है कि आज आपने कोई भी मार्केट कंपनी का शेयर लिया, स्टॉक लिया, और उसको आपने अपने अकाउंट में रखा बहुत सालों तक। ठीक है, 6 साल 7 साल तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। आपने उसको रखा 20 साल भी, 25 साल भी रखते हैं। वॉरेन बफे ने तो आज तक बेचा ही नहीं है। 50-50 साल पुरानी कंपनीज उनके अकाउंट में है। ठीक है। तो इतने सालों तक आपने रखा और वो कंपनी उन सालों में ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। ऑब्वियसली पैसे की भी वैल्यू बढ़ रही है, वो कंपनी भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट्स भी उनके ज्यादा बिक रहे हैं। तो वो कंपनी, आपने जो यहाँ पे पैसा लगाया था वो ग्रो करके काफी ऊपर चला गया। उसमें कंपनी बीच में डिविडेंड्स देती है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी ही है, ग्रो ही की है, तो उसमें जितनी भी कंपनीज है उन्होंने ग्रोथ दिखाई ही है। हो सकता है कि एक कंपनी एक सर्टेन पीरियड तक कोई ग्रोथ ना दिखाए और एकदम से फिर ग्रोथ दिखा दे कुछ सालों के अंदर ही। ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव होता है इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग इज अ वेरी गुड थिंग, बट इन्वेस्टिंग में क्या सबसे ज्यादा चाहिए होता है? टाइम। कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप इन्वेस्टिंग में पैसा लगाते हो ना, तो उसका पैसा आपके बच्चे या आपके पोते ही खाएंगे, पोता पोती। ठीक है। आप उसके मजे नहीं ले सकते उन पैसों के। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। ठीक है। तो आप उसका मजा नहीं ले पाते हो उन पैसों का। ठीक है। तो ये आ गई इन्वेस्टिंग, फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट आता है आपकी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग के भी कई सारे प्रकार हैं। ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने एक चीज ली और बेच दी कुछ टाइम पीरियड के बाद। लंबे टाइम पीरियड में नहीं, कुछ टाइम पीरियड में आपने एक चीज ली और आपने बेच दी। एक तो होता है, एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के को डिफरेंशिएट करके देखते हैं। एक होता है कि एक है फार्मर। ठीक है। फार्मर है, उसका खेत है, उसने खेत में मान लीजिए कि उसने पेड़ लगाया एक फ्रूट का, मान लीजिए चीकू का पेड़ लगाया उसने। ठीक है। उसने कई साल लगाए उस चीकू के पेड़ के अंदर, वो ग्रो किया और बढ़ा ऊपर, तो उसको जाके कहीं फ्रूट मिला, फिर उसने उससे पैसा कमाया। अब इसमें बहुत सारे साल लग गए, तो दिस इज इन्वेस्टिंग, कि भैया वो इन्वेस्ट होके बैठा हुआ है उसके अंदर काफी साल तक। फिर आता है एक बंदा, वो आज गया मॉर्निंग में, चीकू का सीजन आया, फार्मर से उसने चीकू उठाए, मार्केट के अंदर ले गया, और शाम को उसने चीकू बेच दिए, और एक दिन के अंदर उसने इसी चीकू से पैसे कमा लिए। तो ये होता है, ये बंदा क्या है जो मॉर्निंग में गया था, ये मर्चेंट, ये है ट्रेडर। हम्म। फार्मर है इन्वेस्टर, कि बहुत सालों तक उसने मेहनत की, वो पेड़ ग्रो हुआ, हो सकता है कि रिजल्ट ना आए, आए कब तक वेट करे, कभी किसी सीजन में उसको रिजल्ट ना मिले, चीकू नहीं पका। ये मर्चेंट जो है, ये ट्रेडर जो है, इसका कोई वो नहीं है, सगा नहीं है कि भैया वो चीकू के इसी फार्मर के पास ही पड़ा रहेगा कि इसी चीकू से उसको फल मिले। वो किसी और फार्म पे चला जाएगा जहां पे चीकू हो रहे हैं, या कोई और फ्रूट में काम कर लेगा, उसको मॉर्निंग में खरीद लेगा, शाम को बेच देगा, और उससे जो भी प्रॉफिट हुआ वो अपने घर पॉकेट में रख के और ले जाएगा। ये होता है ट्रेडिंग। तो यहाँ पे स्टॉक हर रोज की रोज, हर स्टॉक नहीं, ठीक है, जो बढ़े,
जिनमें ज्यादा वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम मतलब ज्यादा लोग उसको बाय सेल कर रहे होते हैं, पूरा टाइम खरीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक्स आते हैं, वो स्टॉक्स जब आप या मैं मॉर्निंग में खरीदते हैं, सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और इवनिंग में उसको 3:15 तक सेल कर देते हैं, और मान लीजिए सुबह वो वैल्यू पे था 100 की वैल्यू पे, इवनिंग में जाते जाते वो 115 रुपए पे हो गया, तो आपने 100 रुपए लगाए और उस पे 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 15% प्रॉफिट हुआ, और वो 15 रुपए और अपने 100 रुपए उठा के आप अपने घर ले गए एज अ प्रॉफिट। वो होता है ट्रेडर, वो होता है ट्रेडिंग। कि आप सुबह 9:15 पे जाएंगे मार्केट के अंदर देखेंगे कि क्या एनालिसिस हो रहा है। मैं सिखाऊंगी ये कि कैसे एनालिसिस करना है, कौन से स्टॉक में जाना है, कौन से इंस्टीट्यूट में काम करना है, कैसे काम करना है। 9:15 पे आपने एनालिसिस किया कि आज तो मार्केट ऊपर जाएगी, अप जाएगी, तो आपने अपने 100 रुपए डाले और उस अपवर्ड मूवमेंट का फायदा उठाया और अपना प्रॉफिट, अपने पैसे भी, कैपिटल जो थी आपकी और जो उसके ऊपर पैसे कमाए वो लिए और अपने घर गए। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर आप ढंग से काम करेंगे तो कितने भी ले जा सकते हैं आप घर के अंदर। वो उस दिन पे भी डिपेंड करेगा, वो मार्केट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जैसे आजकल मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है कि मार्केट बहुत ज्यादा बड़े बड़े मूव दे रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट गिर रही है या ऊपर उठ रही है। जिस दिन गिरेगी भी ना, उस दिन भी हम पैसा बना सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। सिखाऊंगी मैं कैसे। आप जैसे कहोगे कि यार मैम मार्केट गिर रही है, उसमें तो क्या ही होगा, उसमें ट्रेडर का फायदा होता है, इन्वेस्टर का नुकसान होता है। तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि आप सुबह गए, आप इसमें 1 घंटा, सिर्फ 1 आवर भी, मैं बहुत मैक्सिमम बता रही हूं, अगर आपने सही एनालिसिस किया, सही स्ट्रैटेजी पकड़ी, सही मूव पकड़ा, तो आप 15 मिनट में भी यू कैन ट्रेड एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट। सोचो, दिन के सिर्फ 15 मिनट दिए, काम खत्म, पैसे आए पॉकेट में, और अपना पूरा दिन शांत, पूरा दिन बैठे हैं, पूरा दिन कुछ नहीं, किसी की चिक नहीं, झिक नहीं, किसी को कोई जवाबदेही नहीं करनी। पर सीख के करना है हमें, ठीक है, रिस्क मैनेज करके करना है। अब देख लेते हैं, ट्रेडिंग तो हमने देख ली कि क्या होती है, कि भैया एक दिन के अंदर एक स्टॉक एक मूवमेंट देता है, ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, तो वहां से हम प्रॉफिट उठाते हैं और अपने घर लेके जाते हैं। अब किस किस चीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं और कौन कौन से टाइप की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, किस किस चीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स। स्टॉक्स स्टॉक्स क्या होते हैं, मैंने बताया, कंपनीज जो अच्छी कंपनी होती हैं, जो कि टॉप की कंपनी है इंडिया के अंदर। जैसे एग्जाम्पल रिलायंस, एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक, ये बैंकिंग सेक्टर की आ गई। एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक, एग्जाम्पल टीसीएस, आईटी सेक्टर की कंपनी, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी। बजाज फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी। ये अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग टॉप प्लेयर्स हैं। इनके अंदर किसी भी सेकंड पे लाखों लोग इनका एक एक शेयर, 10-10 शेयर, 100-100 शेयर, हजार-हजार शेयर लेते देते रहते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कि रिलायंस के 10 शेयर चाहिए, तो सामने लाखों लोग बैठे हुए हैं उसी सेकंड पे आपको आपके 10 शेयर देने के लिए। तो सबसे पहले क्या आता है कि हम कंपनीज में ट्रेड कर सकते हैं। आप जाइए पंच पे,
अपनी वॉच लिस्ट में मैं पंच भी सिखाऊंगी कि पंच को कैसे ऑपरेट करना है। कल ये क्लास रहेगी कि पंच को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसमें वॉच लिस्ट बनानी है, चीजें ऐड करनी है, हम पैसे भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंपनी। ठीक है, आपने कंपनी में ट्रेड करना है। दूसरा आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है मैम? ये इंडेक्स, इंडाइसेस क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स कहाँ पे सुना है सबसे पहले? सबसे पहले कभी लाइफ में स्टार्ट किया होगा कि कहाँ पे आता था इंडेक्स? इंडेक्स आता था बुक्स में, पढ़ने गए थे ना, तो बुक्स में सबसे पहले इंडेक्स आता था ना, सबसे फर्स्ट सेकंड पेज पे। फर्स्ट पेज तो खाली रहता था, सेकंड पेज होता था इंडेक्स। इंडेक्स पे क्या देखते थे आप? हम इंडेक्स देखते के साथ ही पता चल जाता था पूरी बुक में क्या चल रहा है। भैया ये फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम ये है और इस पेज से इस पेज तक है। ये सेकंड चैप्टर है, इसका नाम ये है, इस पेज से इस पेज तक है। तो इंडेक्स आपको क्या देता था? ओवरव्यू। तो वही स्टॉक मार्केट में इंडेक्स यही काम करता है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर 5,000 कंपनी है। ठीक है, एनएससी के अंदर 5,000 अलग अलग कंपनीज हैं। आप किसी भी दिन जाओगे, कोई आपसे पूछेगा, ठीक है, बाहर का विदेश का कोई पूछेगा, कहीं मार्केट में चल रहे होगे कोई पूछेगा कि यार आज मार्केट का क्या हाल है, आज मार्केट का क्या हाल है, तो आप क्या कहोगे? आप क्या वो 5,000 सारी कंपनीज बैठोगे देखने की भैया मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? मैं ये सारी 5,000 कंपनी देख के बताता हूँ? नहीं ना, 5,000 कंपनी देखना किसी के बस की है ही नहीं, फिर मार्केट बता। तो उसके लिए बनाए गए इंडेक्स कि भैया हम क्या करते हैं कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50, निफ्टी 50 का मतलब क्या है कि इंडिया की लोगों ने कहा जो इनको चलाते हैं स्टॉक मार्केट को कि भैया इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, टॉप 50 कंपनीज इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, जिनको देखते के साथ ही पता चल जाएगा कि इंडिया का क्या हाल है। इंडिया अगर वो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनीज है वो ऊपर जा रही हैं सारी की सारी, तो इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है। वहीं निफ्टी 50 में कंपनीज नीचे जा रही हैं ज्यादातर, तो इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो ये इंडेक्स बना दिया गया सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि इसको देखते के साथ ही आपको पता चल जाए कि निफ्टी आपने ओपन किया, देखा, आप उसको देखते के साथ ही बता दोगे वो ऊपर जा रहा है, तो मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें ज्यादातर कंपनीज ऊपर जा रही है, मतलब पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर। अगर टॉप 50 कंपनीज पॉजिटिव है तो मतलब पूरी की पूरी मार्केट ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो इंडिया को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट कौन करेगा किसी भी सेक्टर की? उसकी टॉप की कंपनी। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, बैंक्स में ऐसे तो बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत ही अनगिनत बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, पर आप हालत लगा लो कि बैंकिंग सेक्टर की क्या हो रही है, गिने चुने 5-6 बैंक से ही पता चल जाती है आपको कि भाई इंडिया की हालत क्या है बैंकिंग सेक्टर की, कि ये बैंक तो इनके पास तो सबसे ज्यादा कस्टमर है ही, तो ये अगर उठ रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं, तो भैया और भी बैंक्स उठ ही रहे होंगे, ज्यादातर तो कस्टमर इनके पास है, तो ज्यादातर बैंकिंग का हाल कैसा होगा? अच्छा ही होगा। तो ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया गया? इंडेक्स बनाया गया। अब एक निफ्टी 50 इंडेक्स है जिसमें कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, उसको देखते के साथ ही आप पता कर सकते हो कि क्या कर रही हैं। वहीं बैंक, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग बहुत बड़ा एक हमारा मेजर सेक्टर है इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादातर चीजें बैंकिंग से चलती हैं। तो एक बैंक का भी एक सेक्टर आपने इंडेक्स बना दिया, बैंक निफ्टी कहते हैं उसको। उसमें बैंक निफ्टी को देखते के साथ ही आपको पता चल जाता है कि टॉप 10 बैंक इंडिया के क्या चल रहे हैं, उनकी क्या हालत चल रही है। अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जा रहा है तो आप बता दोगे टॉप 10 बैंक जो है ज्यादातर वो ऊपर जा रहे हैं। अब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो आप एक ही ग्लिम्स में पता करके बता दोगे कि बैंकिंग सेक्टर जो है नीचे जा रहा है। ऐसे ही फिन निफ्टी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब काफी पहले से था बट अब उसमें अंदर ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी क्या है? फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में जैसे बैंकिंग सेक्टर में तो क्या है कि सिर्फ बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंस सेक्टर और भी बड़ा है। फाइनेंस सेक्टर में ये आ जाते हैं कि भैया बहुत सारे जैसे बजाज फाइनेंस है वो आपको लोन देता है,
बजाज फिनसर्व है वो भी आपको लोन देता है। तो वहां पे ये वाली कंपनीज भी आ गई कि बैंकिंग को भी मिला दिया हमने वहां पे, और जो कंपनीज लोन वगैरह देती हैं और बाकी के फाइनेंस के काम करती हैं उनको भी मिला दिया, तो फिर निफ्टी बना दिया। ठीक है, तो ऐसे हमारे इंडेक्स बने। अब इंडेक्स के अंदर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हम निफ्टी 50 को ट्रेड कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं और उसमें फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 50 को भी ट्रेड कर सकते हैं हम, बैंक निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें लिख लेना अपनी नोटबुक में सबके सब। ठीक है, तो ये आ जाता है एक इंडेक्स जिसमें हम काम कर सकते हैं, जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉमोडिटीज। कॉमोडिटीज कॉमोडिटीज क्या है? सिल्वर। कॉमोडिटीज क्या है? जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। सिल्वर, इसमें ज्यादातर वो वाली कॉमोडिटीज ट्रेड करते हैं जिनके साथ हम बाहर विदेश वाली कंट्रीज से लेन देन रखते हैं। इन चीजों में हम उनसे हिसाब किताब रखते हैं कि भैया गोल्ड का ट्रेड होता है, सिल्वर का ट्रेड होता है, एल्यूमिनियम का ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है। तो इनको भी आप ट्रेड कर सकते हो, ये एमसीएक्स इंडेक्स के अंदर आती हैं। जैसे निफ्टी 50 था, निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती थी, बैंक निफ्टी के अंदर बैंक वाली कंपनीज आती हैं। ऐसे ही एमसीएक्स के अंदर ये कमोडिटीज आती हैं। जो कंपनीज हैं और जो निफ्टी है इंडेक्स हैं उनको आप 9:15 से 3:15 तक ट्रेड कर सकते हो। जो कमोडिटीज है वो सुबह के 9 बजे से रात के 11 साढ़े 11 तक ट्रेड कर सकते हो। तो जो ऑफिस वाले हैं वो शाम को 6 बजे के बाद ही इसके अंदर सबसे ज्यादा मूवमेंट आता है, तो 6 बजे के बाद आप कमोडिटीज में ट्रेड करने की देख सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कमोडिटीज में ट्रेड करने, स्पेशली सिल्वर एंड गोल्ड में। तो ये हो गया कि हम इन इन चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। हम कंपनीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, हम इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, हम कमोडिटीज के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके अंदर भी क्या क्या चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। अब कंपनी के अंदर कौन कौन सी, आपने एक कंपनी उठाई, ठीक है, सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लिया कि भैया मुझे कंपनी के अंदर ट्रेड करना है। फिर आपने कहा कि भैया मैंने ये कंपनी उठा ली, जैसे आपने कहा कि मैंने रिलायंस उठा ली, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं कि आज मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है रिलायंस में ट्रेड करने के लिए? इसके अंदर भी ऑप्शंस है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप ग्रैब करना चाहो तो, ढंग से सीख के काम करना चाहो तो, आपने रिलायंस उठा लिया कि आज मुझे रिलायंस दिख रहा है कि रिलायंस अच्छा जाने वाला है, तो मुझे इसके अंदर अपना प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, अपने पैसे लगाने हैं। तो रिलायंस में क्या क्या ऑप्शन है? आप एक रिलायंस में उसके इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी क्या होता है? रिलायंस की इक्विटी क्या है कि आपने एक शेयर लिया, ठीक है, एक ही शेयर लिया, रिलायंस का जो प्राइस है एग्जाम्पल से ले लेते हैं, अभी 2,500 रुपए चल रहा है, तो आपने 2,500 रुपए लगाए मार्केट के अंदर, और वो 2,500 से आज पहुंच गया 2,060 रुपए, तो आपने 2,500 के ऊपर 60 रुपए कमाए, ठीक है, एक शेयर के ऊपर। ये होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब आप एक शेयर ले सकते हो और उसकी जितने का प्राइस है उस शेयर का 2,500 रुपए, तो आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे मार्केट में उस शेयर को उठाने के लिए। वहीं आ जाता है फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जो एनएससी स्टॉक मार्केट के जो बड़े लोग हैं उन्होंने कहा कि भैया एक एक शेयर जो ट्रेड हो रहा है वो तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, कंपनीज को लेना। तो उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मतलब उन्होंने बंडल बना दिया कि आप एक साथ रिलायंस के मान लीजिए 10 शेयर उठा सकते हो, उसको बोल दिया 1 लॉट। हर एक शेयर का जो लॉट का जो साइज है वो अलग होता है। 1 लॉट मतलब जैसे बनाना में 1 दर्जन, ठीक है, तो आपको 12 मिलेंगे। आप कहते हो कि यार एक दर्जन बनाना देना, केला देना, तो वो 12 उठा के दे देता है आपको।
यहीं पे ही अगर आप कहोगे रिलायंस का 1 लॉट चेक कर लेना, वो आपको 10 रिलायंस के शेयर एक साथ खरीदने पड़ेंगे आपको। आप ये नहीं है कि 5 खरीद लिए या 6 खरीद लिए या 16 खरीद लिए या 18 खरीद लिए, नहीं, फिर आपको लॉट में ही मिलेंगे। फिर 2 लॉट ले सकते हो, फिर आप सीधा 1 लॉट से 2 लॉट, फिर आपको 20 शेयर मिल जाएंगे। और हर कंपनी का जो ये लॉट साइज है ये अलग होता है। जैसे रिलायंस का मैंने एग्जांपल दे दिया 10 है, ठीक है, तो किसी कंपनी का जो प्राइस कम है, अगर वो कंपनी 100 रुपए पे चल रही है आजकल, उसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो उसका 1 लॉट का आपको उसके अंदर 100 शेयर भी मिल सकते हैं, ठीक है। वहीं 2 लॉट लोगे तो वहां पे 200 शेयर मिल जाएंगे, 3 लॉट लोगे तो 300 शेयर मिल जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है मैम? आप क्या फायदा हुआ यार, आप इतने इतने शेयर एक बारी में दिला रहे हो? ये आपको सस्ते पड़ते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर में जब आप ट्रेड लेते हो, फ्यूचर में जो भी स्टॉक लेते हो, इक्विटी में तो आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है। एक शेयर लिया 2,500 का है तो आपको 2,500 रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप 10 शेयर लोगे तो ये पड़ेगा आपको 2.5 लाख का, वैसे तो, ठीक है, नहीं, 25,000 का, ठीक है, 25,000 का पड़ेगा। पर यहाँ पे फ्यूचर में जब आपको लेवरेज दे दी जाती है कि आप इसको 12,000 में आप 10 शेयर ले लो। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो। जब मैं प्लेटफॉर्म पे समझाऊंगी तो मैं आपको सारे दिखा दूंगी कि क्या मार्जिन लग रही है क्या नहीं लग रही। इसको कहते हैं मार्जिन। कि वैसे तो ये आपको 25,000 का पड़ता ये जब आप इक्विटी में लेते, पर फ्यूचर में आपने ये इसको 12,000 रुपए में उठा लिया। तो ये होता है फ्यूचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शंस। ऑप्शंस एक अलग ही टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसको एक कल की क्लास रखते हैं, इसमें सिर्फ ऑप्शन सीखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होता है अगर ढंग से करो तो, वो भी बाइंग में। मैं आपको ऑप्शन बाइंग सिखाऊंगी बहुत आसानी से, इजीली। तो ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शंस में जैसे यहाँ पे आपने 12,000 रुपए देने पड़े, यहाँ पे अगर आप ढंग से ऑप्शन उठाओ तो आप 1,200 रुपए में भी उठा सकते हो। मतलब कहाँ वो इक्विटी रिलायंस का एक शेयर 2,500 का है, और कहाँ पे आप 10 शेयर सिर्फ 1,200 रुपए में उठा रहे हो। यहाँ पे कितना रिटर्न आएगा? आपने 60 रुपए कमा लिए, एक बार को मूव किया, यहाँ पे 1,200 से 1,200 रुपए भी बना सकते हो आप एक दिन के अंदर। 100% रिटर्न अगर ढंग से काम किया तो ऑप्शंस के अंदर। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे मैं दूंगी, आपको ये सिखाऊंगी ये कैसे करना है। सबसे मेन इनके बारे में भी बताऊंगी, इनकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी, बट ये सीखना है हमें, क्योंकि वेल्थ यहां से ही क्रिएट होती है अगर रिस्क मैनेजमेंट करके किया जाए तो। रिस्क मैनेजमेंट तो आई होप आपको पता चल गए हो अपने अपने ऑप्शंस के किस किस चीजों में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स हैं, इंडेक्स है, कमोडिटीज हैं, फिर वही स्टॉक्स के अंदर भी आ जाता है हमारे पास फ्यूचर आ जाता है जिसमें ट्रेड कर सकता है, ऑप्शन आ जाता है। इंडेक्स के अंदर भी आपके पास फ्यूचर आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। वहीं कमोडिटीज के अंदर मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगी कि फ्यूचर्स में ही ट्रेड किया जाए। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है ट्रेडिंग के लिए किसी भी गिवन डे पे। बस करना क्या है? क्लटर हटाना है, राइट इंस्टीट्यूट पकड़ना है, राइट एंट्री पकड़नी है, राइट एग्जिट पकड़नी है, एंड वी आर डन। आई होप ये क्लास में आपको समझ आया होगा। नहीं आया फिर से देख लेना क्लास, कोई भी क्वेश्चन होगा डाउट सेशन लेंगे। इन क्लास को नोट डाउन करो
और डाउट सेशन में मैं आपके सारे, हर एक इंसान के डाउट्स लूंगी सारे। ठीक है, पहले एक बार मुझे बेस बिल्ड करने दो। हो सकता है कि आपका भी डाउट आ रहा हो और मैं कल ही क्लास में वही चीज एक्सप्लेन कर दूं। तो पहले एक बार बेस बिल्ड करने थे इस हफ्ते, और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस क्लास की।